एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीएससी की जो बुक्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन है और कई प्रीवियस ईयर के पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो आपको डाउट है आप शेयर करोगे तो 100% उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप अपनी बुक की फ़ोटो भेजते हो या कोई आप प्लेलिस्ट क्रिएट करवाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट भी क्रिएट करवा सकते हो। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन इक्वेशन can be written as क्या करेंगे। जो गिवन इक्वेशन में हम जो d/dx है ना उसको क्या पुट करेंगे, कैपिटल D पुट करेंगे। क्या करेंगे, d/dx इज इक्वल टू कैपिटल D पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, ताकि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट हो सके। समझ में आ गया ना, बात यही है। तो देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो ये बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, ये बन गई d²। क्या बन गई, d² माइनस 2kd प्लस k² प्लस क्या आ गया k² इंटू में y आपने ले लिया कॉमन इज इक्वल टू है e⁻x। तो e⁻x आ गई। इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1। तो आप इसको इक्वेशन 1 दीजिए। तो इक्वेशन 1 अब करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट। तो एक्सिलरी इक्वेशन नाउ ए इज, अब देखिए एक्सिलरी इक्वेशन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिखूंगा क्या, नाउ ए का मतलब है एक्सिलरी इक्वेशन इज, नाउ ए इज। अब देखिए ए क्या बन जाएगी वो ध्यान दीजिए आप। ए में क्या करते हैं, कैपिटल डी की जगह एम पुट करते हैं और उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये बन गया आपका m² माइनस 2km प्लस k² और इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब देखिए बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से सोल्व आउट करोगे तो थोड़ा सा इजी होता है, अदरवाइज तो आप कोडिक फार्मूला भी लगा सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में देखिए k² m² को ब्रेक करना है। तो आप इसको -2km को 2 जगह लिख लो, km। तो देखिए m² माइनस का km प्लस k² इज इक्वल टू 0। अगर किसी को बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म सोल्व आउट करने में भी दिक्कत हो रही है तो आप 9th क्लास का लेक्चर देख सकते हो। ऐसा नहीं है, अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि मैं बीएससी का हो गया तो 9th क्लास का लेक्चर क्यों देखूंगा। देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी को भूल जाता है, रिमाइंड करने की ज़रूरत रहती है। तो आप रिमाइंड कर सकते हो, एक बार रिमाइंड करोगे क्लियर हो जाएगा। देखिए m आ गया कॉमन, तो ये क्या बच गया आपके पास, m माइनस k, फिर यहाँ माइनस का k कॉमन आ गया। तो ये क्या बच गया, m माइनस k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इज इक्वल टू 0। देखिए जब इसको हमने सोल्व आउट किया यहाँ पे तो ये बन गया आपका m माइनस k इंटू में आ गया m माइनस k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ से m की 2 वैल्यू आएगी, k क्या आएगी, m इज इक्वल टू k और क्या आ गई k, m की 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, CF कैसे दिया जाएगा वो देखिए। नाउ CF इज इक्वल टू हैंस CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपको पता है जब अलग अलग 2 वैल्यू रहती है, जैसे क्या है कि C मान लिया कि एक A आया एक B आया, तो आपको क्या करते थे, C1 e⁻AX प्लस C2 e⁻BX। लेकिन मैंने आपको बताया है जब 2 वैल्यू एक जैसी आ जाती है तो उस तरीके से कैसे लिखा जाता है, जैसे A आ गया
तब लिखा जाता है C1 प्लस XC2, C1 प्लस क्या करते हैं XC2 करते हैं और फिर क्या करते हैं e दी पावर। अब देखिए अगर दोनों a होती तो ax कर देते, अगर k है तो ये क्या हो जाएगा kx हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, अगर C1 प्लस XC2 e दी पावर क्या आ गया आपके पास में kx आ गया, अरे आया नहीं आया e दी पावर kx। अब यहाँ पर ध्यान देने के लिए यहाँ पर देखिए आपने फाइंड आउट कर दिया क्या CF। नाउ फॉर PI एंड PI इज इक्वल टू, PI में क्या है जो आपका RHS पार्ट था उसे ऊपर रखिए तो e दी पावर क्या आ गया x आ गया, e दी पावर क्या आ जाएगा x, तो e दी पावर x अपॉन में, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में यह आ गया आपके पास डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस के स्क्वायर है, तो e दी पावर x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस क्या आ गया के स्क्वायर, तो प्लस का के स्क्वायर ऐड ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी हम पढ़े हैं वो अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। आइडेंटिटी क्या बोलती है, वो बोलती है कि अगर आपके पास में ऊपर है e दी पावर ax नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास में है fd, क्या है fd, तो उसको लिखा जाता है e दी पावर ax अपॉन क्या आता है fa, तो अपॉन fa ऐसे लिखा जाता है अपॉन fa। यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे अप्लाई होगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। तो PI इज इक्वल टू e दी पावर x अपॉन, देखिए बाहर साउंड का अबनॉर्मलिटी है, अगर साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है तो साउंड को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू क्या आ गया 1 आ गया प्लस क्या आ गया के स्क्वायर आ गया के स्क्वायर। तो PI आपका क्या बन जाएगा, PI इज इक्वल टू e दी पावर x तो आ गया आपका एज इट इज़, और अपॉन में देखिए ये आपका बन रहा है k-1 का होल स्क्वायर। अरे बन रहा है, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया k-1 का होल स्क्वायर, बन गया k-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास में PI भी आ गया और CF भी आ गया, तो हेंस जनरल सॉल्यूशन इज हेंस CS कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कई जगह GS लिखा जाता है कई जगह CS लिखा जाता है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है CF होता है और प्लस क्या होता है PI होता है, प्लस PI। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले CS आपका क्या है y इज इक्वल टू तो आएगा वैल्यू, तो y इज इक्वल टू CF क्या है, CF आया था C1 प्लस C2 XC2, तो C1 प्लस XC2 e दी पावर kx, तो e दी पावर kx प्लस e दी पावर x अपॉन k-1 का होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो C1 प्लस XC2 e दी पावर kx और प्लस e दी पावर x अपॉन 1 माइनस k का होल स्क्वायर, या 1 माइनस के का होल स्क्वायर भी कर सकती हो और k-1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, ऐसा कोई डाउट मत रखिए। जब स्क्वायर करके बाहर निकाली जाती है ना वैल्यू को, तो 1 माइनस के और k-1 क्या हो जाएगा सिमिलर ही सॉल्यूशन देगा। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।